है कि कोई चीज कामयाबी मिल जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि बेसिक शिक्षा परिषद सुचारू रूप से चल पाएगी। क्योंकि एक तरफ शिक्षा मित्र 10,000 में 11 महीने का मानदेय, अभी जून में केवल उसको 5,000 रुपये मिलेंगे। 6,000 रुपये का समर कैंप करा उसने इस भयंकर गर्मी में, लेकिन उसका भी अभी देखिए आप कई दिन से जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं मुझे किसी जिले में पता ये नहीं चला है कि उसका 6,000 रुपये समर कैंप में मिल गए। जिस दिन ये खबर होगी मैं इसको खबर मान लूंगा, क्योंकि भाई शुरुआत हो जाएगी तो सबको मिल जाएंगे। फर्रुखाबाद में मैं वहां से थोड़ा, एक दो लोग हैं हमारे तो वहां टच में रहते हैं। गुलजार साहब एक हैं, गुलजार, वो बताते हैं कि खैर मेरे यहाँ मानदेय बहुत जल्दी टाइमली आ जाता है, बीएसए साहब की वहाँ कृपा है, और वहाँ वाकई में मानदेय जब शुरू होता है 10,000 तो वहाँ टाइमली आ जाता है, जनरली जल्दी से आ जाता है। लेकिन वहीं का जिक्र है उन्हीं के गुलजार गुलजार साहब के जिले का ही, कि 3 महीने का मानदेय उनका बाकी है और उसका अभी कोई बात नहीं बन पा रही है और कोई खबर नहीं बन पा रही है। एक बड़ी खबर हो जाएगी क्योंकि वो 18 के बाद 18 से बाकी है, तो बड़ी खबर बनेगी अगर वो लोगों को मिल जाए। तो अब मेरा तो सर मैं मानना यही है कि देखिए सर, ये जो मर्जर है, स्कूलों के जो हालात जर्जर हैं, बच्चों की समस्या है, और अभी जो जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला है, हालांकि मेरा तो बुनियाद में यह है कि शिक्षा मित्रों की जिंदगी का तो सवाल मानदेय, अगर मानदेय नहीं बढ़ता है तो इन सब चीजों से कुछ थोड़ा बहुत मान लिया जाए, लेकिन बहुत बड़ा कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर उसका स्कूल ही मर्जर हो जाएगा तो वो जाएगा कहाँ, तो इस पे तो ज्यादा नहीं है। लेकिन मेरा फिर आखिर जब तक जिंदगी है तो एक आस है, आस रखनी भी चाहिए। जैसे आपने कहा निगेटिविटी, निगेटिविटी तो खैर हम लोगों की जिंदगी का शायद सर हिस्सा बन गई, क्योंकि वो सुबह शाम दोपहर स्कूल में, घर में, कहीं महफिल में बैठना, होटल पे बैठना, चाय वाले के बैठना, नाई की दुकान पे बैठना, मतलब ये इस टाइप का गम है कि एक बोला जाता है, लेकिन वो शब्द यहाँ ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा भोंडा है वो, तो मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन मतलब अजीब कैफियत है कि देखिए 1,40,000 की तादाद और 25 से 27,000 के बीच में हमारे अनुदेशक भाई हैं, इनको नजरअंदाज करके बेसिक शिक्षा परिषद को आप सुचारू रूप से चला कैसे सकते हो? जब इसका आदमी भूखा होगा, प्यासा होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे पेट्रोल के लिए, खाने के लिए, सब्जी के लिए, तेल के लिए, बच्चों की फीस के लिए, बच्चों की शादी मैरिज के लिए, जब उसका कुछ नहीं होगा तो वो तो 24 घंटे अपने अपने मानसिक रूप से तो वो परेशान ही है। वो कब पढ़ाए? अच्छा, पूरी जवानी तो हम लोगों ने बेसिक में लगा दी है, अब आखिरी उम्मीद जो 8-9 साल 10 साल किसी के कुछ बचा, किसी कुछ बचा, उसमें भी वो उम्मीद लगाए हैं, तो वो निगेटिव ना हो तो बेचारा करे क्या? अब मुझसे बहुत सारे लोग थोड़ा सा खफा हो जाते हैं लिखने पढ़ने से, लेकिन मैं अगर लिखना पढ़ना सर छोड़ दूं तो मैं समझता हूँ कि मैं फर्स्ट एड का शिकार हो जाऊंगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो मुझे लगता है मैं वो लिखता हूँ, तो उससे मुझे ठीक है। अब बात, लोग कहते हैं कि उससे कुछ हो तो नहीं जाता है, लेकिन मेरा उनसे सवाल है कि कुछ हो भी तो नहीं रहा है। अगर मैं आज लिखना अगर अभी अभी ऐलान हो जाए, अभी 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी आज ऐलान मुख्यमंत्री जी कर दें, तो मेरा कल से लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं दूसरी चीजें जो मतलब जो पॉजिटिव चीजें हैं उस पर लिखा जा सकता है, और मैं लिखता भी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल सर ये है कि जब मेरी बुनियादी समस्या है जिससे मैं 24 घंटे जूझता हूँ, तो मैं कोई चीज कर कैसे पाऊँ? देखिए अभी देखिए पीजीटी टीजीटी का एग्जाम होने वाला था, हालांकि वो टल गया। मैं वो देता रहता हूँ, 1-2 नंबर से रह जाता हूँ, लेकिन मैं दूंगा फिर। लेकिन अब वो एग्जाम तो टल गया, तो उसकी तैयारी करूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा। लेकिन अब उसमें भी सर मन इसलिए नहीं लगता कि कुछ मतलब कुछ भी कहीं अच्छा लगता ही नहीं, न दुकान पे अच्छा लगे, न मकान पे अच्छा लगे, न छत पे अच्छा लगे, न नीचे अच्छा लगे, न पढ़ाते अच्छा लगे, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, न वहां अच्छा लगे। लेकिन अब ये है कि मरता क्या न करता। लेकिन शिक्षा में आसिफ से जरा कुछ तकनीकी व्यवधान के चलते नेटवर्क इशू आया है। तो ये बात तो बड़ी सच है कि जब स्कूल मर्जर की बात चल रही थी
तो सभी लोगों ने इस पर आवाज बुलंद की